चलो कर आई नंदरानी को विदा। अरे मम्मी आप रो रही हो? हाँ तो रोना नहीं आएगा। अरे मेरी बेटी गई है अपने ससुराल, अब पता नहीं वो कब की कब आएगी। और तुझे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो यही सोच रही होगी चल अच्छा टल गई व्याधा। नखरे उठाते उठाते उसका काम करते करते बहुत परेशान हो रही थी ना तू तो। मम्मी जी आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं दीदी को देख के परेशान रहती हूँ? क्या आपको मेरा चेहरा देख के कभी ऐसा लगा है कि मैं उन्हें देख के दुखी हो जाती हूँ? वैसे ये बात मुझे लग ही रही है कि लोग सही कहते हैं, एक बहू जितना भी कर लेना कमी पड़ जाता है हमेशा। एक पूनम थी यहाँ पर जिसे मैं अपने हर मन की बात कह देती थी, उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता था। अब मैं फिर से अकेली हो गई। क्यों मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेली हो गई? मैं तो हूँ, आप अपने मन की मुझसे कह लिया करो, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। तुझसे क्या कहूँ मैं, तू मेरी बात सुनती है? अगर तुझसे कुछ कह भी दूँ तो तू खाने को दौड़ती है मुझे। अब मम्मी जी बिना गलती के आप मुझे सुनाओगे तो मैं तो बोलूंगी ही ना। जरा सी गलती होती है मेरी और आप मुझे इतना सुना देती हो, और तो और फोन करके सभी रिश्तेदारों को भी बता देती हो। आपको जरा सी भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आता, इसीलिए मुझे यहाँ के किसी भी रिश्तेदारी में जाने का मन नहीं करता। अरे कैसे सामना करूं मैं सबका, क्या क्या जवाब दूं मैं सबको? हाँ तो मैं क्या उनसे कुछ झूठ कहती हूँ? अरे जैसा व्यवहार तू मेरे साथ करती हूँ वही तो मैं कहती हूँ। और मेरे रिश्तेदार तुझे समझाने के लिए ही तो कहते हैं कि बहू ऐसे मत किया कर, ऐसे कर लिया कर। हाँ तो उसमें क्या गलत कह लेते हैं? हाँ तो जरूरी है हम सास बहू की बातों को जाके बाहर ढिंडोरा पीटना? हमारे घर की बातें आपसे घर में नहीं रखी जाती? लो अब किसी से अपनी मन की बात कहना मेरा गुनाह हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही तू कह रही थी ना कि मुझसे अपनी मन की बात कह लिया करो। तुझसे कोई बात मैं कहूँ तो तुझे तो तेरा तो मुंह ही ऐसा हो जाता है। सुनती है तू मेरी बात, मुंह फुला के चली जाएगी तू अपने कमरे में। अरे मैं तुझे डांटती हूँ तो मैं तेरी भलाई के लिए ही डांटती हूँ ना। और शादी से पहले क्या तेरी माँ नहीं डांटती थी तुझे? तो क्या ऐसे ही तू उनसे बात करना छोड़ देती थी उससे? बता। नहीं तो मुझसे क्यों बात करना बंद कर देती है तू? तुझे पता भी है मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ तो मम्मी दीदी से गलतियां नहीं होती थी तो क्या आप उन्हें भी हर बात पे ऐसे ही सुना दिया करती है जैसे मुझे सुना दिया करती हो? हाँ तो दीदी को भी आप प्यार से समझाती होगी ना कि बेटा ऐसे कर लिया कर, ऐसे मत किया कर, ऐसे काम कर लिया कर। उन्हें भी तो आप प्यार से समझाती होगी ना। या फिर जैसे आप मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाती है उन पर भी ऐसे ही चढ़ जाती होंगी। हाँ तो अरे वो तो मेरी बेटी है, उसे प्यार से नहीं समझाऊंगी तो फिर किसे समझाऊंगी? हाँ तो मम्मी जी मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना, आप मुझे भी तो प्यार से समझा सकते हो जैसे आप दीदी को समझाते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप मुझे भी ऐसे ही प्यार समझाओगे तो। मैं क्यों होंगी आपसे किसी बात पे गुस्सा? हाँ तो तुझे भी मुझे माँ मानना पड़ेगा, यूं छोटी छोटी बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए तुझे। अरे मैं कुछ कह भी दूं तो ऐसे दिल पे मत लगाना, तू ऐसे ही छोटी छोटी बात पे मेरे बुरा मान जाती है। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी बोलती हूँ और आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी किसी भी बात का बुरा ना मानूं। पर आपको भी मुझे अपनी बेटी मानना पड़ेगा। प्यार से बात करोगी तो मैं भी आपसे प्यार से ही बात करूंगी। आप मुझे बिना डांटे हर काम सिखाओगी तो मैं भी सारा काम करूंगी और आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। हाँ तो देखूंगी मैं तुझे कि तुम मेरी बेटी बन पाती है कि नहीं, फिर बताऊंगी। ठीक है मम्मी जी, अब से हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कभी भी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, बिना मतलब के किसी भी बात पे बहस नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ठीक है मम्मी जी? हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी तुझे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तू मुझे माँ मानेगी तभी तुझे मैं बेटी मानूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी।